हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ठीक है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया के जो अणु है उसमें आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है ये अमोनिया। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो संख्या है उसका अनुपात कितना है वो पूछा जा रहा है। ए बोल रहा है 2:1 है ना, 2:1, और बी है आपका 1:2, और सी है आपका 1:3 है। ठीक है, और डी है आपका 3:1। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1:3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि NH3 आपका अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम है ना। तो इस वजह से इसका जो अनुपात होगा वो आपका क्या होगा? सही अनुपात आपका 1:3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग होते हैं वो पूछा गया है। ए आपका बोल रहा है 9, बी आपका 18, और सी है 11, और डी है आपका 10। कौन सा सही आंसर है? टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को कौन से बेस पे आपका वर्गीकृत किया गया है। ए बोल रहा है कि परमाणु आयतन, बी है आपका परमाणु घनत्व, और सी है परमाणु द्रव्यमान, और डी है आपका परमाणु संख्या। किसके आधार पे आपका जो तत्व है उनको वर्गीकृत किया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर आपका आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा परमाणु संख्या करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोग बंधन होते हैं। ठीक है, आपका मीथेन जो होता है उसमें आपका टोटल आपका बॉन्ड कितने होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड उसको पूछा जा रहा है, सहसंयोग बंधक कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जा रहा है। ए बोला गया है आपका 2 है, बी आपका क्या है 4 है, और सी आपका 6 है, और डी 8। कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, इसके जो एटम होते हैं वो किस टाइप से आपका बॉन्ड बनाते हैं? तो ये कार्बन का एक बॉन्ड आपका हाइड्रोजन से कुछ इस प्रकार से, इधर भी आपका हाइड्रोजन से, और 4 आपके हाइड्रोजन के साथ में कुछ इस प्रकार से आपका ब्रांच में ये बॉन्ड बनाता है। तो कितने टोटल बॉन्ड हो गए? तो 4 बॉन्ड हो गए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीथेन में जो है हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना करके टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया कितने सहसंयोजक बंधन है? तो 4 होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व हैं। आवर्त सारणी में जो शून्य समूह के जो तत्व हैं वो कौन से हैं? ठीक है, ये पूछा गया है। आपका ए ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, बी है आपका हीलियम, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है क्लोरीन। ठीक है, तो Cl2। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे शून्य समूह किसको बोला जाता है वो समझना है। ठीक है, अकेरिय जो गैसेस होते हैं ग्रुप नंबर 18 में जो रखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका शून्य समूह के मेंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका शून्य समूह के तत्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंसी कमी होती है वो आपका 0 होती है। ठीक है, इस वजह से इसको वैलेंसी 0 होने की वजह से क्या बोला गया है आपका? कि इनको शून्य समूह बोला गया। ठीक है, तो ये हीलियम है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं। ठीक है, ये सब आपके जीनोन है, ये सब आपके शून्य समूह के तत्व होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सिर्फ आपका बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। आवर्त सारणी में जो आपका प्रथम वर्ग जो होता है उसके सदस्य कौन से होते हैं? ठीक है, ये बोला जा रहा है अम्लीय धातु, बी है आपका क्षारीय धातु, सी है आपका अकेरिय गैस, और डी है मिश्र धातु। कौन सा आपका सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्षारीय धातु होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट ग्रुप में किसको रखा जाता है? तो मेटल को रखा गया है ना। तो मेटल जो होते हैं, धातु जो होते हैं, ठीक है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये क्षारीय होते हैं, और अधातुओं का ऑक्साइड आपका अम्लीय होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पूछा गया प्रथम ग्रुप के जो है कि सदस्य जो हैं वो कैसी प्रकृति के होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क्षारीय धातु। ठीक है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है? ठीक है, नाइट्रोजन का जो 2 परमाणु होते हैं उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है वो पूछा गया है। ठीक है, ए बोल रहा है एकल बॉन्ड, एकल आबंध है, और बी है आपका क्या द्विआबंध, और सी है त्रिआबंध, और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। फर्स्ट में क्या था आपका सिंगल बॉन्ड, बी में आपका डबल बॉन्ड, और सी में ट्रिपल बॉन्ड और
डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो नाइट्रोजन जो होता है N2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। तो ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना के होता है, ठीक है। वैलेंसी 3 होती है, तो दोनों आपका क्या करते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, है ना। तो शेयर के साथ में जो आपका बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, उसको कैसा बॉन्ड बोला जाता है? तो इसको आपका कि कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और ये आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, त्रिआबंध, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए बोला जा रहा है वर्ग, बी है आवर्त, और सी है आपका अपरूप, और डी है इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? उदग्र स्तंभ क्या होते हैं वो आपको समझना है, ठीक है। तो उदग्र स्तंभ क्या होते हैं? वर्टिकल वाले, सीधे आप ऊपर से नीचे जो आपके ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे में जो ग्रुपिंग की जाती है उसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, सल्फर परमाणुओं का बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ए आपका बोल रहा है 4, और बी है 5, और सी है आपका 6, और डी है 7। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? सल्फर के जो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर बताएं कितना होता है? ये 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, सल्फर का, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया, सॉरी 16 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? 16 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, ये 16 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, और बाहर की ऑर्बिट में कितना बच गया हमारा? तो 2, 8, 10 हो गया, और 6 बच गए, है ना। तो वेल आपके बाहर के ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएंगी? 6, ठीक है। इसको आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे भी रख सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दो, और सेकेंड ऑर्बिट में टोटल आपको 8 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2, 4, 6, और कुछ इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन। और बाहर के ऑर्बिट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? तो बाहर के ऑर्बिट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है। 2, 4 और 6 टोटल आप इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। तो जो कि आपका सल्फर का परमाणु संख्या है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है इनके कक्ष में, ठीक है। तो पूछा गया बाहर की कक्ष में कितनी है, तो काउंट कर लें, टोटल आपके 6 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए सी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह हैं वो पूछा जा रहा है। ए बोल रहा है आपका 7 है, बी है आपका 8, और सी है आपका 9, और डी है आपका 18। कौन सा सही होगा? ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो टोटल समूहों की संख्या होती है वो 18 होती है। समूह किसको बोलते हैं? वर्टिकल, ऊपर से नीचे जो आपके टोटल लाइंस होती हैं ना, है ना, ऐसे टोटल ऊपर से नीचे जो एलिमेंट की लिस्ट होती है, ठीक है। ये टोटल कितनी है पीरियोडिक टेबल में? 18 है, ठीक है। तो उसको आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समूह में हम क्या लेते हैं? ऊपर से नीचे वाले लाइन को गिनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 18 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त किसको बोला जाता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। तो ऐसे टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी होती हैं? क्षैतिज में ग्रुप कितनी होती हैं? तो ये आपका टोटल जो होती है ये आपका 7 होती है ना। पीरियड, इसको इंग्लिश में पीरियड भी बोलते हैं। और जो वर्टिकल वाले होते हैं, है ना, उनको समूह को क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रुप की संख्या आपका टोटल 18 होती है, और पीरियड की संख्या टोटल आपका कितनी होती है? ये 7 होती है। पीरियड को आवर्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं? अभी फिर से ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो बताएंगे कौन सा होता है सही यहाँ पे, ठीक है। तो 7 होता है, अभी डिस्कस किए हुए थे, है ना। टोटल आवर्त की टोटल पीरियड की संख्या कितनी है? तो आपका 7 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हीलियम कैसा तत्व है, ठीक है। हीलियम एक किस प्रकार का तत्व है? ए बोल रहा है अक्रिय है, बी आपका क्रियाशील है, सी आपका सक्रिय है, और डी है उदासीन। कौन सा सही आंसर होगा? हीलियम कैसा तत्व है? तो ये एक अक्रिय तत्व है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कितनी आती है, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि वर्ग टोटल कितने हैं वो पूछा गया है। ए बोल रहा है 9, बी है आपका 18, सी है आपका 11, और डी है 10। कौन सा सही होगा? वर्ग जो होता है ना, एक ग्रुप को ही बोला जाता है, जो वर्टिकल लाइंस जो होती है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो उसको ही आपका क्या बोला जाता है? कि वर्ग बोला जाता है। ये टोटल कितनी होती हैं? ये आपका टोटल 18 होती हैं, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लोहे का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बोला गया है आपका 23, बी आपका 26 और सी आपका 25 और डी है 24। कौन सा सही आंसर होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए परमाणु संख्या भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम आपका 30 तक तो याद रखना ही है। ठीक है, तो ये आपका जो लोहे का जो होता है इसका सिंबल एफ ही होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 26 होता है। ठीक है, तो 26 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये छोटे से वीडियो में हमने क्या किया कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन को कवर किया। इस टाइप के वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।